हाँ मूरा, अब मुझे तुम्हारे मुख पर वो दिखाई दे रहा है जिसे देखने के लिए मैं वर्षों से तड़प रहा था। एक शतरानी का अहंकार चूर चूर हो गया है ना? किंतु ये मत समझना तुम्हारे लिए सब कुछ समाप्त हो गया। अभी तुम्हारे लिए बहुत कुछ देखना बाकी है। मैं तुम्हारे राजकुमार को पाटलिपुत्र के मुख्य चौराहे पर लटकाऊंगा। धीरे धीरे उसकी दुर्गंध बढ़ेगी और जीवन भर पाटलिपुत्र वासियों के मस्तिष्क में बस जाएगी और उन्हें स्मरण दिलाती रहेगी कि सम्राट धनानंद के विरुद्ध जाने से यही होता है। ये क्या कर रहे हो तुम? जिसकी पहचान मेरे कारण छीनी गई, उसी को उसकी पहचान लौटा रहा हूं। सम्राट ने जो कहा कदाचित तुमने ध्यान से सुना नहीं। इसको अंतिम संस्कार का अधिकार प्राप्त नहीं होगा। सम्राट, आप मगधपति हैं, यत्र तत्र सर्वत्र हैं। आपने मौर्य वंश का अंत कर दिया। अब इसके मृतदेह को अंतिम यातना देकर आपके वर्चस्व और ख्याति में कोई वृद्धि नहीं होगी सम्राट। किंतु यदि आपने इस मां को अपने पुत्र के अंतिम रस्में पूर्ण करने का अधिकार दिया, तो ये मां तो आपकी ऋणी रहेगी। प्रजा भी आपकी महानता के गुण गाएगी। आज आपके इस घात के पश्चात इस दासी के अश्रु तो कभी नहीं रुकेंगे। और यही तो आपका उद्देश्य था। तो तुम सम्राट के आदेश की अवहेलना करने का दुस्साहस कर रहे हो? नहीं सम्राट, मैं तो आपसे विनती कर रहा हूं। अपने राज्य और शासन को बचाने के लिए आपको जो उपयुक्त लगा आपने किया। अब कृपा कर मुझे वो करने दीजिए जो मुझे सही लगता है। इस युवक को सह सम्मानित अंतिम विदाई देने दीजिए। ठीक है, किंतु मैं अनुमति तुम्हें केवल इसलिए दे रहा हूं क्योंकि मैं तुमसे प्रसन्न हूं। महामात्य, हाँ भाई, पिपलीवान के राजकुमार की शव यात्रा का प्रबंध करने में इस दास की सहायता करें। ओ, पिपलीवान के स्वर्गीय राजकुमार की शव यात्रा में मूत्रा। वीरभद्र के मुख पर एक क्षण के लिए भी दुर्बलता का कोई चिन्ह नहीं था। जब मृत्यु उसकी ओर बढ़ रही थी, तब भी वो निर्भीक था।
उसने प्रसन्न मुख से मृत्यु का स्वागत किया, क्योंकि वो जानता था कि वो अपनी मृत्यु की ओर नहीं, अमरत्व की ओर बढ़ रहा था। अखंड भारत की इमारत की नींव की प्रथम आधारशिला बनकर आज वीरभद्र अमर हो गया। तुम्हारे इस बलिदान को विष्णुगुप्त चाणक्य का कोटि कोटि नमन वीरभद्र। स्वतंत्र भारत के भावी सम्राट चंद्रगुप्त के सिंहासन का प्रथम रत्न तुम ही होगे वीरभद्र। और तुम्हारी चिता की ज्वाला स्वतंत्र भारत की ज्योत को और अधिक प्रज्वलित करेगी। ये लो दास, मौर्य वंश के अंत का अंतिम अध्याय तुम्हारे हाथों से लिखा जाएगा। राम 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 राम। माई, आज तुमने जो खोया है मैं उसे लौटा तो नहीं पाऊंगा, किंतु मुझे इसका अनुमान है, क्योंकि वर्षों पूर्व मैंने भी खोया था अपनी मां को। किंतु माई, आज आपने अपने पुत्र को खोया है। मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना होगी कि वो आपको अपने पुत्र के बिना जीने का साहस दे और शक्ति दे। सम्राट, अब मेरे एक दिन का राजकुमार बनने की अवधि समाप्त हुई। अब मुझे आज्ञा दें। रुको दास, मुझे क्या था, तुमने कहा था दास का कोई नाम नहीं होता, कोई पहचान नहीं होती, किंतु फिर भी मैं तुम्हारा नाम जानना चाहता हूं। क्या नाम है तुम्हारा?
चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त। अच्छा नाम है, स्मरण रहेगा। अच्छा ठीक है, यदि सिंह से हुए अपने द्वंद्व के विषय में नहीं बताना चाहते हो तो मत बताओ, किंतु ये तो बताओ कि उस भव्य महल के भव्य और कोमल गद्दे कितने कोमल थे, और उन कोमल गद्दों पर निद्रा और भी अच्छी आती होगी। निद्रा के लिए तो समय मिला नहीं, किंतु जो देखा उसके पश्चात तो महीनों तक मेरी नींद उड़ी रहेगी। कितनी क्रूरता से सम्राट ने उस अबोध और निर्दोष राजकुमार की हत्या की, चाहकर भी मैं वो दृश्य कभी नहीं भुला पाऊंगा। और वो मां, उसके अश्रु, एक वो मां है जिसे देखते ही लगता था कि उसकी संतान के साथ उसका सब कुछ चला गया, और एक मेरी मां है जिसने कुछ पलों के लिए मुझे बेच दिया। आज एक क्षत्राणी तो जीत गई, किंतु एक मां हार गई। हार गई एक मां। मौर्य वंश तुम्हारा सदा के लिए ऋणी बन गया वीरभद्र। पर तुम्हारे इस बलिदान का प्रतिकार लिया जाएगा। जो स्वप्न तुमने अपने इस रक्त से सींचा है उसे पूरा करेगा मेरा चंद्र। वो चंद्र ही होगा जो अपने प्रकाश की तलवार से इस अत्याचार की अंधेरी रात का सीना चीर करके एक नए भारत का निर्माण करेगा। ममता और करुणा की जीती जागती प्रतिमा से मिलने के पश्चात लगा कि अच्छा ही हुआ जो लुब्धक ने मुझे मेरी मां का पूरा पता नहीं बताया। ना जाने सम्राट के साथ रहकर कैसा व्यवहार हो गया होगा उनका, जो मेरी मां है। वैसे लुब्धक कहाँ है? वो तो किसी वैद्य के पास होगा, विशेष चिकित्सा और परामर्श ले रहा होगा, ताकि बैठने में और उठने में अधिक पीड़ा ना हो। हा? अरे मतलब जब तुम महल में थे ना, तब तुम्हारे विषय में कुछ जानकारी लेने के लिए वो अमात्य राक्षस आए थे कुछ सैनिकों के साथ। मुझे इस प्रश्न का उत्तर चाहिए कि महल में जाना स्वीकार करने के पश्चात भी वो बालक महल में जाने के लिए सज्ज कैसा हुआ? प्राण किसे प्रिय नहीं होते अमात्या। मैंने उससे कहा, राज आज्ञा का पालन नहीं करोगे तो नंगी पीठ पर कोड़े पड़ेंगे। यदि अमात्य को ज्ञात हो जाता कि मैं महल किसी उद्देश्य से गया हूं, तो वो क्रूर सम्राट मेरा सर धड़ से अलग कर देता।
इस सहायता के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद हमें नहीं, आचार्य चाणक्य को दो, जिनके निर्देशों पर हमने ये सब किया। आचार्य चाणक्य? कौन? अरे चंद्र, वही ब्राह्मण जिन्होंने तुम्हें तुम्हारा कंगन लौटाया था। तुम्हारी एक बहुमूल्य वस्तु मेरे पास सुरक्षित है। पहले उसने मेरा कंगन लौटाया, अब वो अमात्य के विरुद्ध मेरी सहायता करने आया। क्या चाहिए उसे? क्यों मेरा पीछा कर रहा है वो ब्राह्मण? आशा है कि तुम्हारे गुप्तचर की सूचना ठीक है। क्या चाणक्य यहीं छिपा है? आज तक दी हुई उसकी प्रत्येक सूचना सही प्रमाणित हुई है। भैरव, क्या हुआ आचार्य? मैंने किसी की पदचाप सुनी है, यहां से निकलो। यहां तो छुपने का भी कोई स्थान नहीं है आचार्य। प्रभु, वहां देखिए, वहां। लुका छुपी का खेल समाप्त हुआ चाणक्य। उठो और देखो, तुम्हारा अंत तुम्हारे सामने खड़ा है। तुम यहां क्या कर रहे हो? यही तो मेरा प्रश्न है कि मेरा पीछा करने के अलावा आपके पास कोई और विशेष कार्य नहीं है? एक दिन का राजकुमार बनकर ये दास चैन से सो भी नहीं सकता? थक गया हो भाई, सोने दो। इतने विशिष्ट भी नहीं हो कि हर पल तुम्हारा पीछा किया जाए। हमें यहाँ किसी और के होने की सूचना थी। बहाना कुछ भी हो बंधु, पर सत्य तो यही है कि मेरा एक दिन का राजकुमार बनना आपको भाया नहीं, है ना? है ना? है ना? चलो सब। मैं जानता हूं आप कहां छिपे हैं। अब आप बाहर आ सकते हैं। धन्यवाद। अरे धन्यवाद कैसा? आपने मुझे इस लुब्धक से बचाया और आज मैंने आपको इन सैनिकों से बचाया। हिसाब बराबर। अब आप मुझे ये बताइए कि आप मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं? क्या उद्देश्य है आपका? आपके पास मेरी माँ का कंगन भी था और आप मेरे लिए उसकी महत्ता को भी जानते थे। कैसे? अब ये मत कहिएगा कि इसके पीछे आपका कोई स्वार्थ नहीं था, क्योंकि निस्वार्थ कोई नहीं होता। मेरी माँ ने भी मुझे अपने स्वार्थ के लिए बेच दिया था, और फिर आप तो अनजान है मेरे लिए। स्वार्थ और उद्देश्य में अंतर होता है चंद्रगुप्त, और मेरा उद्देश्य हो तुम। मेरा उद्देश्य है अखंड भारत। मेरा उद्देश्य है स्वयं तुम्हें तुम्हारे उद्देश्य के प्रति जागृत करना, ताकि तुम भविष्य में भारत के सम्राट बन सको। सम्राट चंद्रगुप्त, सम्राट चंद्रगुप्त, सम्राट चंद्रगुप्त, सम्राट चंद्रगुप्त।
क्या 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 कहा आपने? ब्राह्मण भाषा? अखड़ा भारत? अखंड भारत, एक छत्र भारत, एक राजा एक सम्राट की सोच से निर्मित एक साथ चलने वाला भारत। आप ब्राह्मण है या विदूषक? ब्राह्मण देव, आप जिस धरती पर खड़े हैं उसका नाम भारत नहीं मगध है, जिसके पास अपना सम्राट है, सम्राट धनानंद। निस्संदेह में मगध में, परंतु मगध जिस विशाल भूखंड का एक भाग है उसका नाम भारत है, जहां धनानंद जैसे कई स्वार्थी, नृशंस और आत्ममुग्ध राजा शासन करते हैं। यह देश उस शरीर की भांति है जिसे आवश्यकता है एक मस्तिष्क की। इस देश को आवश्यकता है एक मार्गदर्शक की, जिसके लिए देश का हित ही सर्वोपरि हो, और वो मार्गदर्शक तुम हो चंद्रगुप्त। मुझे भारत के भावी सम्राट के गुण तुम में स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। प्रतीत होता है ब्राह्मण देव कि मगध के सैनिकों ने आपको बहुत तंग करके रखा है कि आपकी निद्रा पूर्ण ही नहीं हो पा रही है। मुझे सम्राट बनाएंगे आप? ये बेड़ी देख रहे हैं आप? चिन्ह है दासत्व का, और एक दास सम्राट बनकर आदेश नहीं देता, सेवक बनकर उस आदेश का पालन करता है। व्यक्ति केवल अपने मन का दास होता है चंद्रगुप्त। तीव्र गति से बहती नदी की धारा के जल को चीरकर जो उसे पार करता है वही इतिहास रचता है, और इसी धारा से बनती है धारणा। वर्षों से एक धारणा चली आ रही कि केवल क्षत्रिय ही शासन कर सकते हैं, और इस धारणा को तोड़ा तुम्हारे सम्राट धनानंद ने। उसने यह अनुभव किया कि नापित भी शासन कर सकते हैं, और अपने इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उसने कर्म किया और सम्राट बन गया। व्यक्ति कहां से आया है यह महत्वपूर्ण नहीं, परंतु उसकी सोच उसे किस दिशा में लेकर जाती है यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। यदि लक्ष्य साध कर कर्म किया जाए तो संसार में असंभव कुछ भी नहीं है चंद्रगुप्त। तुम भी सम्राट बन सकते हो, इसलिए तन की नहीं मन की बेड़ियां तोड़। ब्राह्मण देव, मैंने आपकी मंत्रणा सुनी, अब मेरा भी सुझाव मानिए। वो भूसे का ढेर देख रहे हैं आप? वहां जाइए और निश्चिंत होकर अपनी निद्रा को पूर्ण कीजिए, क्योंकि क्या होता है ना, जब व्यक्ति की निद्रा पूर्ण ना हो तो वो दिन में ही स्वप्न देखने लगता है। मुझे सम्राट बनाएंगे आप, अखंड भारत का निर्माण करेंगे आप। हे भगवान, इससे पहले कि मगध नरेश इनकी आत्मा को शांति दे, इन्हें सद्बुद्धि दो प्रभु। इन्हें सद्बुद्धि दो, सद्बुद्धि दो इन्हें प्रभु, सद्बुद्धि दो, सद्बुद्धि दो, सद्बुद्धि दो इन्हें प्रभु। अनपढ़ के लिए काला अक्षर भैंस बराबर होता है आचार्य। इस अशिक्षित को आप शासक कैसे बनाएंगे आचार्य? निरंतर प्रयास से भैरव।
नदी किनारे का खुरदरा पत्थर भी लहरों से टकरा टकरा कर सुंदर और सुडौल बन जाता है। मेरे प्रयास भी सागर की उन लहरों की तरह होंगे जो निरंतर चलते रहे। और देखना, एक दिन ये भी बदलेगा। जैसा राजा वैसी प्रजा। अब तक मुझे लगता था कि केवल सम्राट की मति मारी गई है, पर इस ब्राह्मण को देखकर समझ में आ गया यहाँ की प्रजा में भी बुद्धिहीनों की कमी नहीं है। अरे आप इतनी तीव्र गति से क्यों चलते हैं? क्योंकि समय से अधिक बहुमूल्य कुछ नहीं होता। और जब प्रश्न राष्ट्र की सुरक्षा का हो चंद्रगुप्त, तो समय नष्ट करना अपराध है। मैं जानता हूं चंद्रगुप्त, मेरी कही हुई एक एक बात तुम्हें स्वप्न के समान प्रतीत होती है, परंतु स्मरण रहे, जो स्वप्न केवल एक व्यक्ति देखता है वो स्वप्न ही रह जाता है, परंतु जिस स्वप्न को दो लोग जीते हैं वो सृष्टि बन जाता है। और मैं इस सृष्टि को सिद्ध करके रहूंगा। मैं बनाऊंगा तुम्हें अखंड भारत का सम्राट। ब्राह्मण देव, एक बात बताइए कि भारतवर्ष में हमारे मगध जैसे कितने राष्ट्र होंगे? बहुत से। बहुत से। विचित्र बात, जिन्हें एक करना है उन राष्ट्रों की संख्या तक ज्ञात नहीं है। वाह! लगभग 400। 400? अरे ये मुर्गियां! अरे मेरी मुर्गियों को पकड़ो! ये मुर्गियां देख रहे हैं आप? कोई दो मुर्गियां एक मार्ग पर नहीं चल रही, सबने अपना अपना मार्ग बना लिया। जब 10 मुर्गियां एक पंक्ति में नहीं चल सकती, तो 400 राजा एक मार्ग पर एक साथ कैसे चलेंगे? 400 राजाओं को एक मार्ग पर चलाने की आवश्यकता भी नहीं है चंद्रगुप्त। भारतवर्ष को चाहिए एक राजा, एक ऐसा सम्राट जो इस विशाल भूखंड के सभी खंडित राज्यों को जोड़कर उनका नेतृत्व करे। और वो सम्राट तुम होगे चंद्रगुप्त। अरे ये क्या अनर्थ कर दिया नाटी मुर्गियों ने? अठी तो तुम हो शिष्य। देखो चंद्र, वो अमत्या से तुम्हें बचाने के लिए हमने लुब्धक से जो व्यवहार किया सो किया, किंतु वो लुब्धक उतना मूर्ख नहीं है कि उसका प्रतिकार तुमसे ले। वैसे भी उसके घावों में अभी भी पीड़ा शेष है, कदाचित हमें देखकर बौखला जाए, इसलिए संभाल लेना। लुब्धक से डरने की कोई आवश्यकता नहीं, चलो मेरे साथ। अरे चंद्र, आओ बेटा आओ, मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा था।
देखो लुब्धक, जो हुआ उसे भुला देते। अब ये बताओ कि तुम मुझसे आगे क्या चाहते हो? क्या करना होगा मुझे? नहीं नहीं, तुम्हें अब कुछ करने की आवश्यकता नहीं। जो करना था वो इस धनवान महापुरुष ने कर दिया, और तुम्हारी स्वतंत्रता का जितना मूल्य मैंने मांगा था उससे अधिक दुगना इन्होंने मुझे दे दिया। आज से तुम मेरे दासत्व से मुक्त हो। धन्यवाद करो इन महापुरुष को। कौन है ये महापुरुष? देखो लुब्धक, तुम इस व्यक्ति को नहीं जानते हो। इसकी मति उल्टी चलती है। देखो लुब्धक, तुमने जैसा कहा वैसा मैंने किया, तो फिर ये सौदा कैसा? रद्द कर दो इस सौदे को। तुम जो कहोगे वो मैं करूंगा। बड़े से बड़ा खजाना लूटूंगा, किंतु तुम मुझे इसके हाथों मत बेचो। और वैसे भी मैं तो तुम्हारे कितना काम आता हूँ। सीधी बात सुनना चाहते थे ना तुम, तो सुनो। मैं ठहरा व्यापारी और धन ही मेरा धर्म है। धन देकर खरीदा था तुम्हें, धन लेकर बेच दिया। और तुम जैसे उज्जड़ के बदले इतना धन 6 बार भी बेचूं तो कम है। अब तुम जानो और तुम्हारे ये नए स्वामी। मैं जीत गया, तुम हार गई। उचित नहीं है, ये छल है। प्रेम और युद्ध में सब उचित होता है। शिप्रा, शिप्रा! दुर्धरा, इतनी क्रोधित क्यों हो तुम? क्योंकि शिकार करना है मुझे। अपने भाई सेनापति भद्रसाल से कहो शिप्रा कि अपने सैनिकों को आदेश दे। पिपलीवान के राजकुमार का झुका हुआ सर चाहिए हमें। उसे हमारे सामने प्रस्तुत किया जाए। मगध की राजकुमारी की अनुमति के बिना जाने के लिए वो हमसे क्षमा मांग सके। जाओ उसे लेकर। राजकुमारी, रक्त का प्रभाव कभी जाता नहीं। अंततः धनानंद की बहन जो हो। क्या कहा तुमने? उचित ही तो कह रही हूँ। मगध के सौभाग्य है कि तुम यहाँ की राजकुमारी हो। यदि सिंहासन पर बैठती तो न जाने क्या क्या करती। उस साधारण से दास के लिए राजसी क्रोध व्यर्थ कर रही हो। शब्द बोलने से पहले चुन लिया करो दासी। वो दास नहीं था, पिपलीवान का राजकुमार था। एक सच्चा राजकुमार। राजकुमार? धरा, वो एक साधारण सा दास ही था जिसे हमारे महान सम्राट ने पुरस्कार के रूप में एक दिन का राजकुमार बनाकर राजसी सुख भोगने का अवसर प्रदान किया। सत्य बताओ, तुम राजकुमार हो या नहीं? बल हथियार में नहीं, व्यक्ति के हृदय में होता है। तलवार पुत्र की हो या पिता की, प्रहार उस पर निर्भर करता है कि तलवार किसके हाथ में है। उसका इतना दुस्साहस, हमसे झूठ बोला। राजकुमारी के साथ उसने छल किया। साहसी होने के साथ साथ भाग्यशाली भी है।
तभी तो एक वास्तविक राजकुमारी एक तुच्छ से दास के लिए स्वयं को कष्ट दे रही है। उसे तो मैं बाद में देख लूंगी, पहले तुम्हें तुम्हारे जाने दो इसे। अपने पुत्र को खोकर मानसिक संतुलन भी खो बैठी है ये। देख क्या रहे हो, ले जाओ इसे यहाँ से। अपने भाई को कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। वो तुच्छ दास मेरी स्मृति में भी रहने के लायक नहीं है, इसलिए उस पर मगध का समय और सैनिक दोनों व्यर्थ करना उचित नहीं। मेरा प्रयास सफल रहा। अब मेरे चंद्र के पीछे मगध से कोई सैनिक नहीं जाएगा। कह रहे थे कि मन के दासत्व का अंत करो, किंतु मुझे ही दास बना लिया। बड़े विद्वान बनते हैं ना आप, फिर भी मगध की सबसे घृणित प्रथा दासत्व का ही साथ दिया आपने। और जब मैंने आपकी बात नहीं मानी तो धन के बल पर मुझे अधीन करने को आतुर हो गए। आपने मुझे खरीदा अवश्य है, किंतु मैं बिका नहीं हूं। आपके वश में जो है कर लीजिए, किंतु मैं आपका दास नहीं। भैरव, ओ, तो शास्त्र के ज्ञानी होने का ढोंग करने वाले अब शस्त्र का उपयोग करने लगे। करो, पकड़ लो इसे। तुम लोगों की मति भ्रष्ट हो गई है क्या? क्या हो गया तुम्हें? दोस्त तो तुम लोग मेरे, छोड़ो मुझे। मेरे मित्रों को भी फुसला दिया, किंतु मुझ पर किसी का दबाव नहीं है। प्रहार करना चाहते हो ना, करो, किंतु मुझे सम्राट नहीं बनना है। छोड़ दो इसे। तुम अब पूर्णतः स्वतंत्र हो चंद्रगुप्त, जहां चाहे वहां जा सकते हो, जहां चाहे भ्रमण करो, परंतु दिन में केवल एक बार मुझसे भेंट करने अवश्य आना होगा। तुम्हारी स्वतंत्रता का इतना अधिक मूल्य जो चुकाया है मैंने, अपना आभार जताने के लिए इतना तो करोगे ना? करूंगा, अवश्य करूंगा, किंतु शीघ्र ही आपको आपका मूल्य चुकाकर मैं मुक्त हो जाऊंगा। नोटे, उस ब्राह्मण के निर्देश का पालन क्यों किया तुम सबने? अरे तुम्हारे मित्र है ना, और वो ब्राह्मण तुम्हारे भले की सोच रहा है। अरे पागल है वो ब्राह्मण। नहीं नहीं, उसके मार्ग थोड़े टेढ़े हैं, किंतु लक्ष्य सीधा ही लगता है। आचार्य, आपने उस युवक को खरीदने के लिए इतना बड़ा मूल्य चुकाया? युवक नहीं, भावी सम्राट कहो भैरव। ठीक है, पर उसे मुक्त करना था तो खरीदा क्यों? भावी सम्राट के प्रशिक्षण का क्या?
प्रशिक्षण तो आरंभ हो चुका है भैरव, परंतु ना तो स्वयं चंद्रगुप्त और ना ही तुम्हें इसका आभास है। शासक से अंत ही चंद्रगुप्त के भावी सम्राट बनने की प्रथम सीढ़ी जिसे आज उसने पार कर दिया। अब यात्रा आरंभ होगी चंद्रगुप्त की सम्राट चंद्रगुप्त बनने की।